ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से मालूम करना है। आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया जो क्या 11, 13 और 15 आया है। आप जो है वो सॉल्यूशंस में बार बार रिपीट हो रहा है। यू माइनस ए जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप यू माइनस बी करेंगे तो वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा। तो ये इसके आंसर्स मैंने जो है वो डायरेक्ट लिख दिए हैं, पीछे सॉल्यूशन में मौजूद है ये चीज़। अब ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर था वो और बीच में माइनस का साइन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो। आप ए कॉम्प्लीमेंट में से ही माइनस करें तो हमारा 11 से कैंसिल हो रहा है और 13 कैंसिल हो रहा है, पीछे बचा है हमारा सिर्फ 15, तो हमने लिख दिया है। ठीक है। और वेन डायग्राम में किस तरीके से शो करें, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट का सर्किल है, ये आपका बी सेट का सर्किल है। बी के एलिमेंट में आपने 15 लिख दिया। दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी का वो था 8 और यहाँ पे ए के बचे हुए एलिमेंट जो थे वो 10, 12, 14 और 16। ठीक है। अब आपका जो आंसर है वो सिर्फ 15 है, तो इसलिए हमने बी का जो एलिमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ तो हम सिर्फ उसको सर्किल करेंगे, उसकी शेडिंग करेंगे, उसी को जो है वो लाइन मैंने की है, क्योंकि बाकी हमारा जो है वो आंसर में नहीं आया है। इससे सिर्फ 15 को हमने जो है वो यहाँ पे शेडिंग करना है, यहाँ पे लाइन्स के ज़रिए से शेडिंग शो की है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, पहले ए के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, इंटरसेक्शन का साइन बीच में, बी के एलिमेंट लिख दिए, दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं तो हमारा 8 निकला है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू में से आपने ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को माइनस करना है। ये ए यू के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, बीच में माइनस का साइन दिया है और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वो लिख दिया। अब यहाँ पे भी जो है वो सिर्फ यू सेट में से 8 माइनस हुआ है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे यहाँ पे लिख दिए। वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, आपका यूनिवर्सल साइड, ये आपका ए साइड, ये आपका बी साइड, सेम टू सेम वही चल रहा है। कॉमन दोनों ए और बी में जो था वो यहाँ पे, और ये बी का एलिमेंट है और यहाँ पे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बचे हैं। अच्छा, आंसर में क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो हमने जो है वो 10 यहाँ से लेना है, 11 ये हो गया, 12 और 13 ये हो गया, 14 और 15 लिया और 16। आंसर में जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड है उन सबको शेड कर देना है। ये यूनिवर्सल सेट का बाहर का जितना भी पोर्शन है ये हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट का 15 भी हुआ और ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी सबके सब हमारी शेड में आ गए। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से ए को माइनस करना है, पीछे सॉल्यूशन मौजूद है, आप देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किस तरीके से मालूम करें, आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो लिख दिया, बीच में इंटरसेक्शन है और बी के एलिमेंट्स लिख दिए था। हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे से 15 निकल रहा था, वो 15 आ गया। अब आपकी सेम पिक्चर यूज़ हो रही है, पिक्चर्स भी जो है वो मुझे बार बार रिपीट करने की शायद ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमें सिर्फ आंसर को देखना है कि हमारा आंसर क्या है, 15 है। तो हमने जो बी का एलिमेंट हमारा यहाँ पे 15 है तो उसको सिर्फ शेडिंग करनी है, बाकी किसी भी जगह शेडिंग नहीं होगी।